शिव, चलिए आगे चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ में बार बार एक शब्द सुनेंगे, विमर्श। विमर्श। यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदयम शक्ति चक्र विभव प्रभुम शंकरम स्तुमः। तो इस जगत का प्राकट्य होता है। अच्छा, उदय होना, अस्त होना, ये दोनों ही ऐसी अवस्थाएं हैं जो जानी जाती। ये दोनों अवस्थाएं जानी जाएंगी। जगत का उदय होना और जगत का अंत हो जाना, इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत का अंत हो गया तो कुछ नहीं बचा। जगत का अंत हुआ तो कुछ नहीं बचा, यानी इस मैं की सत्ता भी नहीं बची, ऐसा नहीं होता। यह मैं जो अभी अहंकार में है, अहंकार के रूप में कार्य कर रहा है, या जिसने इसको पुरुष के रूप में जान लिया है, इस संकेतों का समस्त भेद समाप्त हो जाता है और यह वापस अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है, जहां इसको शिव शक्ति सामरस्य के रूप में कहा जाएगा। यानी वहां भी कुछ तो पता चलता है। अभी हमें जगत ऐसे पता चल रहा है, अपने से अलग। फिर पुरुष के रूप में पता चल रहा है कि हमारा विस्तार पुरुष के रूप में इस जगत को हमने अपने छोटे से अंश में अपने विस्तार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया होता। पर हमें अभी यह अनुभव नहीं होता कि मैं और दूसरा अलग अलग है या नहीं। तो दो चीजें बार बार यहाँ पर आएंगी, दो शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, प्रकाश, विमर्श। प्रकाश और विमर्श। प्रकाश वह जो जानेगा, विमर्श वह जो जानने में सहयोग करेगा या जो जाना जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है। बिना जानने में सहयोग की शक्ति के कुछ जाना नहीं जा सकता। उल्टा समझें तो बिना जानने की शक्ति के कुछ जानने जैसा प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब चीज प्रकट कर रहे हैं। इसको दूसरी तरह से समझना चाहिए, इस तरह से नहीं समझना चाहिए। जगत है और हम उसे जानने वाले। आप सभी लोग तत्व शक्ति विज्ञान से दीक्षित हैं, तो आप सभी लोगों को वो चार्ट तो बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। वो तात्विक मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, तत्वों का क्रमबद्ध जो 36 तत्वों का निरूपण है, उन्हें समझना चाहिए। तो शिव का विस्तार, शिव का शक्ति के संग विस्तार, अर्धनारीश्वर का यह विस्तार हमारे स्वरूप का विस्तार है। ज्ञान शक्ति का विस्तार क्रिया शक्ति है और क्रिया शक्ति का विस्तार यह जगत है ना। इसलिए इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जिसमें क्रिया ना हो रही। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु पर आप हाथ रख नहीं सकते जो अक्रियाशील है। और यहाँ केवल और केवल क्रिया शक्ति का ही विस्तार है। ठीक है। इसके पहले जो हमारा विस्तार हुआ, वो हमने भी समझा कि हमारा विस्तार हुआ शब्द से। अभी पिछली बार हमने चर्चा में आपसे बताया कि शब्द भी शिव है और मंत्र भी शिव है, भुवन भी शिव है, विग्रह भी शिव है। 6 तरीके बताया। तो इस प्रकार से इन सब में विस्तार हुआ। तो अगर इसको हम छोटा करें और शब्द के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार मानते हैं, सृष्टि का विस्तार शब्द से मानते हैं, और वो भी सच है। देखिए, जो पहली तन्मात्रा थी वो क्या थी? शब्द थी। शब्द से आकाश रूप प्रकट होता है। फिर आकाश से आगे की यात्रा प्रारंभ होती है।
हर तत्व एक अपनी तन्मात्र में स्थिर होता है, यानी शब्द में सभी कुछ होता है, आगे आगे अंकुरित होता चलता है। या ऐसा कहें कि यह साथ साथ भी अंकुरित हो सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है, साथ साथ भी अंकुरित हो सकता है। यानी इस जगत में जैसा जैसा विस्तार होता है वैसा वैसा हमारा विमर्श होता है, हर स्तर पर अलग विमर्श होता है। विमर्श यानी जानना, प्रकाश यानी जानने की शक्ति देने वाला केंद्र, ठीक है ना। प्रकाश यानी कि जो जानने की शक्ति देने वाला केंद्र। तो हमारा जानना प्रारंभ होता है क्रिया से, हम क्रिया को ही जानते हैं, अक्रिया को हम क्रिया के अभाव के रूप में जानते हैं। वास्तविकता यह है कि हम केवल क्रिया पहचानते, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे? यदि क्रिया अगर जगत में हुई तो हम कहेंगे हमने पहचान ली। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक तत्व हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसकी हम सूक्ष्मता से जानकारी नहीं अपने इंद्रियों से समझ पाते, लेकिन इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उस तत्व को आंखों से देखना चाहते। देखो, आप कहेंगे कि आकाश एक तत्व है जो अक्रियाशील है ना। तो देखो, तो आप लोग कहेंगे जगत तो क्रियाशील है पर आकाश क्रियाशील नहीं, यही तो कहेंगे। तो ये आकाश में क्रिया नहीं है, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए आंखों का, स्पर्शेंद्रिय का, रसना का, घ्राण का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अर्थ ये निकलता है आकाश में क्रिया हो रही है उसको सिर्फ और सिर्फ शब्द के माध्यम से। आज का पूरा विज्ञान आकाश में उपस्थित जो भी तरंगे हैं, जो भी वाइब्रेशंस है, या ऐसा कहें कि जो भी शब्द है उसी के माध्यम से समझ पाते हैं, है ना। पूरे आकाशीय पिंडों का विश्लेषण हम वहां पहुंचकर नहीं कर रहे। कई जगह पर तो ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं हैं, ऐसे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने सूर्य से खरबों खरबों गुना प्रकाश देते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? दिखते नहीं है इनको। वैज्ञानिक लोग कहते हैं हॉट डॉग। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि इनका सारा प्रकाश हमारे तक पहुंचता है किस रूप में? जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो हमारी आंखों को नहीं दिखते, लेकिन इनको भी खोजना संभव कब होगा? जब हम आकाश में विद्यमान शब्द को समझेंगे। शब्द यानी वाइब्रेशन, तो इंफ्रारेड भी वाइब्रेशन ही है ना। तो इस प्रकार से हम आकाश में भी क्रिया ही होती देखेंगे जब हम शब्द को समझेंगे। यानी कोई भी ऐसी सृष्टि में चीज नहीं है जो क्रियाशील ना हो, ये क्रिया शक्ति का ही विस्तार है। यहां पर जो प्रकाश और विमर्श है, दोनों में ही क्रिया की प्रधानता है। प्रकाश और विमर्श दोनों ही क्रिया से ही जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस जगत में कुछ बाहर हो रहा है, इसके लिए, यानी इस ब्रह्मांड में कुछ बाहर हो रहा है, कुछ विमर्श करना है, तो यहां प्रकाशक हमारे इस पिंड में क्रिया ही होगी। जैसे हमारे शरीर में जो यह तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, कुछ अन्य क्रियाएं होंगी, और इन क्रियाओं के माध्यम से बाहर होने वाली क्रिया का विमर्श होगा। ठीक है, तो प्रकाशक हमारे अंदर की क्रिया है और विमर्श किसका कर रहे हैं? बाहर होने वाली क्रिया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? क्रिया शक्ति से ही हम इस क्रिया शक्ति के विस्तार को जानते हैं। अक्रियाशील अवस्था में या जब क्रिया की न्यूनता होती है, जैसे क्रिया की न्यूनता कहाँ होती है? देखिए, दो स्थितियां बताई गई जिसमें क्रिया की न्यूनता होती है, समाप्ति नहीं होती। पहली है स्वप्न रहित निद्रा,
और दूसरी है समाधि। ठीक है, तो जो कुछ भी जाना जाता है फिर वह क्रिया के क्षेत्र की चीज नहीं रह जाती। जब हमारे प्रकाशांश में प्रकाशांश में क्रियाशीलता कम होती है तो हमारा विमर्श प्रभावित होता है। समझ में आई बात? इस घटना को अगर हम शब्द की दृष्टि से देखें, वाक की दृष्टि से देखें, तो इसे वैखरी वाक कहते हैं। और इसमें शक्ति का नाम यदि ले तो इसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता है, और इसमें जो शक्ति विद्यमान है उसे कहते हैं रौद्री शक्ति। क्या बोलते हैं? रौद्री शक्ति। रौद्री शक्ति का विस्तार इस जगत में वैखरी वाक के रूप में है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रौद्री शक्ति से ही हम वैखरी वाक का विमर्श कर पाते हैं। समझ में ही बात? यहां दोनों ही रौद्री है, जानने वाला प्रकाश का अंश भी और जाना गया विमर्श का अंश भी, दोनों ही रौद्री शक्ति। स्पष्ट हो रही है? अब इससे जब कम पे आएंगे, जब इससे नीचे जाएंगे, नीचे यानी गहराई मान लो, या ऐसे मान लो सटलिटी में जाना चाहते तो ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर जो हमारी शक्ति आती है, आप जानते हैं, सभी लोग बता देंगे कि क्रिया शक्ति के पहले क्या होता है। क्रिया शक्ति के पहले ज्ञान शक्ति होती है। जो ज्ञान शक्ति है वह क्या है? विमर्श है, प्रकाश नहीं है। समझिएगा, जैसे प्रकाश और विमर्श को समझना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है। ठीक है, तो यह ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति हमको कहां से मिली? ऊपर से आई। हर चीज ऊपर से आ रही है, यानी हर चीज या तो कहो ऊपर से आ रही है, या तो कहो गहरे से आ रही है, या तो कहे हमारे केंद्र से आ रही है। तो इस शक्ति को बोलते हैं ज्येष्ठा। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा शक्ति प्रकाशक है। ज्येष्ठा शक्ति प्रकाशक है, और ज्ञान शक्ति जो है वो विमर्श है। समझिएगा, यानी हर जगह जहां हमको अपनी शक्ति महसूस होती है। अच्छा, आप जानते तो हैं, यानी जानने की शक्ति है। जाना जा रहा है, ये भी जानते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन ये शक्ति कहां से मिली? प्रश्न होगा ना कि भाई मैं जान जाता हूं, ये शक्ति मेरे पास है, लेकिन इस जानने की शक्ति क्या है? इसका मूल क्या है? किसकी वजह से जान जाते हैं? इसको कहते हैं ज्येष्ठा। ठीक है, ज्येष्ठा शक्ति और ज्ञान शक्ति का जब सामरस्य होता है तो इसी को हम कहते हैं मध्यमावाद। अब इसके ऊपर चलो। अच्छा, इसमें क्या विमर्श है, क्या प्रकाश है? प्रकाशांश है ज्येष्ठा, प्रकाश शक्ति क्या है? ज्येष्ठा। और विमर्श शक्ति क्या है? विमर्श क्या है? ज्ञान शक्ति। और इन दोनों का सामरस्य ही मध्यमा वाक है, यानी कि जो हम मध्यमा वाणी कहते हैं या मध्यमा वाक कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर चलो। क्या शक्ति है? इच्छा शक्ति। ठीक है, अब इच्छा शक्ति हमारे अंदर शक्ति है कि हम इच्छा प्रकट करते हैं, और इच्छा से ही हमारी पश्यंती वाक प्रकट होती। बोलने की इच्छा प्रकट होने के पहले कुछ ना कुछ तो होता है सीड में, उसी को हम पश्यंती बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि इच्छा शक्ति के साथ मिलकर के एक अन्य प्रकार की जो हमारी अनुभूति है, जिसको हम कहते हैं पश्यंती, उसको जन्म देती है? इस शक्ति को वामा कहते हैं। समझ में आई? क्या बोलते हैं? वामा शक्ति। अच्छा, अब यहां तक तो हमको सबको समझ में आता है, पर ये कहते हैं कि नहीं, इसके पहले भी कुछ बातचीत होती है। जिस शब्द को हमने बोला है परा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, अब आएगा परा। हम परा का अनुभव कब करते हैं? परा का अनुभव तब करते हैं जब शांति होती है। तो उस समय जो अनुभव होता है, जो विमर्श है, उस शक्ति का नाम, जैसे अभी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति कहा ना, उसी प्रकार से जब हम शांति का अनुभव करते हैं तो शांति वह शक्ति है।
जिसको शांता शक्ति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शांता शक्ति बोलते हैं। और इसका प्रकाशक कौन होता है? परावाक का प्रकाशक होता है अंबिका शक्ति। सबको समझ में आ रही बात? आ रही ना? हमने कितनी बातें बता दी। अभी आपके जीवन में ही देखो कि आप दुनिया में जानकारी लेने के लिए किन किन शक्तियों पर निर्भर हो, किस किस तरीके से दुनिया आपने जानी है। तो इन्हीं तरीकों से जानी है, परा को छोड़। क्यों परा तक नहीं पहुंचे? क्योंकि कभी हम शांत हुए नहीं। देखो, आप कहते हैं कि परमात्मा हमसे बात नहीं करता, पर आपका अहंकार, आपका पुरुष जिसे कहते हैं, वह प्रकृति के साथ साथ मिलकर आपको अपना पर्सनल गाइडेंस देता देता है ना, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। और वो कहाँ सुना जाता है? वह मध्यमा वाक में सुना जाता है ना। हमें लगता है कि जैसे हमारे मन में कोई विचार आया, ये एक लेवल ऑफ इंट्यूशन है। यह एक लेवल गहरी हमारी दृष्टि है जो हमारे अंदर प्रकट होगी जब हम रौद्री से उठ करके ज्येष्ठा पर पहुंचेंगे। तो जैसे ही रौद्री से ज्येष्ठा ज्येष्ठा पर आएंगे, वैसे ही ज्येष्ठा और ज्ञान शक्ति मिल करके हमें शक्ति, ज्ञान शक्ति क्यों? अब यह ज्ञान शक्ति किसकी ज्ञान शक्ति है? अभी चूंकि हम अपने आप को अहंकार मान करके पुरुष के स्तर से ऑपरेट करते हैं एट बेस्ट, तो यह ज्ञान शक्ति लिमिटेड होती है, समझना। तो उसी प्रकार से मध्यमा वाणी में स्फुरण होगा। आपके ज्ञान पर ही आपका इंट्यूशन होता है, ये भी मैं बता दूं। जो जनरल इंट्यूशन है वो कैसा होता है? आपके ही ज्ञान के आधार पर होता है। ऐसा इंट्यूशन नहीं होता कि मैं चाइनीज और जर्मन में मुझे विचार आने लगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब इससे ऊपर पहुंचेंगे। परावाक में तो हमें हर चीज का अनुभव हो सकता है यदि हम वहां टिके रहे, बातचीत चलती रहे। तो परावाक यानी परावाणी में जहां अंबिका शक्ति है और शांता शक्ति है, वहां दोनों शक्तियां मिलकर के हमें इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज का जो हमने प्रकट की है उसका ज्ञान देने में समर्थ होती है। लेकिन इस ज्ञान शक्ति को जब हम नीचे लाएंगे तभी तो उसको बताएंगे ना। पश्यंती में जो ज्ञान उपलब्ध होगा, पहले वो पश्यंती में उतरेगा, फिर पश्यंती से मध्यमा में उतरेगा, फिर मध्यमा से वैखरी में उतरेगा। अच्छा देखो, आपके कुछ अनुभव इतने गहरे हैं, इस जीवन के ही छोड़ दीजिए, बड़ी बातें छोड़ दीजिए, इस जीवन के ही कुछ अनुभव ऐसे हैं जो विमर्श है आपका, कि आप उसको वैखरी में भी नहीं कह सकते, समझना। जहां पर क्रिया शक्ति के द्वारा ही प्रकाशांश और विमर्शांश दोनों क्रिया शक्ति हैं, जिस स्तर पर हमारी चेतना ज्यादातर रहती है, उसमें अनुभव की गई चीजों को भी हम वैखरी में नहीं कह सकते। अनुभव को वाणी में व्यक्त करना कैसा होगा? जैसे कि एक बच्चे से उम्मीद की जाए, एकदम छोटे बच्चे से, कि वो पेंटिंग बना के बढ़िया सी बना के हर चीज की डिटेलिंग कर दे, उसको लाइन खींचना भी नहीं आता। तो जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में हमारा जो जीवन है उसमें इतनी ज्यादा हमारे लिए अंधकार की स्थिति। यहाँ इतना अंधकार है, न केवल अनुभव में है बल्कि अनुभव की गई चीज को भी बता नहीं सकते, ऐसा भी अंधकार। आई बात समझ में कि नहीं? यदि आपने कुछ अनुभव किया और आप ही नहीं बता पाते, आप ही अपनी वैखरी से नहीं स्पष्ट कर सकते कि क्या होता है, तो हमने उसके लिए शब्द बना दिए। कुछ ऐसे शब्द बनाए हैं जिनको कह के हम समझते हमने कह दिया। जैसे क्या होता है? बोले कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझो, बात खत्म हो गई। अब समझो आप हमने एक्सप्रेस कर दिया, हमने अपनी तरफ से उसको वैखरी में डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए आप पूछेंगे कि बहुत सारे साधु सन्यासी इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हमारी परावाणी में सब ज्ञान उपलब्ध है,
तो सब ज्ञान उपलब्ध है तो बताते क्यों नहीं? समझ में आ रही है ना लिमिटेशन अभी, कि सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन उसको वैखरी में लाना संभव नहीं है। इसलिए नहीं बताया जा सकता परमात्मा क्या है, इसलिए नहीं बताया जा सकता सृष्टि कैसे हुई। बस थोड़े छोटे टुकड़ों में जो समझे जा सके ऐसे ही कुछ विस्तार दिया जाता है। वास्तविकता तो ये है कि यदि हम कहें 36 तत्व होते हैं केवल, तो भी वो एक तरह की बेईमानी है। लेकिन बेईमानी नहीं है, ये वो है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? अभी मैं आपको इतनी चीजें समझा रहा हूं, अब यही नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि ये शांत। अब रौद्री क्या होती है अब बताओ? जिसका अनुभव है उसने बताया कि रौद्री शक्ति ही प्रकाशांश है, रौद्री शक्ति ही विमर्शांश है, यह दोनों का सामरस्य ही क्रिया शक्ति के रूप में विस्तार है संसार। अब आपने कहा हाँ क्रिया तो समझता हूं, लेकिन क्रिया के अंदर ये जो रौद्री बता रही नहीं समझ में आ रहा है ना। मैं ज्ञान शक्ति तो समझता हूँ, ये जो आप ज्येष्ठा बता रहे हैं ये नहीं समझ में आ रही। बोलिए, समझ में आ रही बात क्या क्या? ये समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? देखो, इतना भी समझना जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यदि मैं आपको इसमें जो छुपे हुए क्लिष्ट शब्द हैं, जो तंत्र के मूलभूत तत्वों को निरूपित करने वाले शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्द हैं, उनको यदि हम ले तो वो समझ में ही नहीं आए। हम बोलेंगे भी तो भी नहीं समझ में आए। अब समझाओ कि शांता और अंबिका दोनों में क्या अंतर है? चलो भाई, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि शांता और अंबिका में क्या अंतर है। तो आप मुझे ये बताओ, आप में से कोई बताओ, आप में से कोई बताओ, मुझे नहीं मालूम है और मैंने ये दोनों चीजें अपने जीवन में अनुभव नहीं करी है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आम के मीठेपन में और कीनू के मीठेपन में क्या अंतर है? चलो बताओ, एक्सप्लेन। या चीनी के मीठेपन में और गुड़ के मीठेपन में क्या अंतर है? बताओ, चलो प्रयास करो। तो मुझे पक्का पता है आप ये कहोगे कि नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं खिला सकता हूं। दोनों खा लो और समझ लो। अपने बस का नहीं है बता पाना कि चीनी के मीठेपन में, गुड़ के मीठेपन में, सैक्रिन के मीठेपन में या आम के मीठेपन में क्या अंतर होता है। सच है कि नहीं? है ना? तो इसलिए भी बार बार मैं कहता हूं, मैं कुछ तो दृष्टि डालूंगा, कोशिश करूंगा, जो जो हो सकता है बताने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन यह याद रखना, बताने से कुछ समझ में आएगा नहीं। लिख लो, अंबिका लिख लो, शांता लिख लो, ज्येष्ठा लिख लो, रौद्री लिख लो, वामा लिख लो, कुछ समझ में आएगा नहीं। समझ में कितना आएगा? जो विमर्शांश है वो समझ में आता है। देखो, आता है ना, देखो यहाँ पे विमर्शांश समझ में आता है। कैसे आता है? जैसे क्रिया समझ में आती है, क्रिया शक्ति समझ में आती है, ज्ञान शक्ति समझ में आती है, इच्छा की शक्ति समझ में आती है, अनुभूत है ना। लेकिन जब हम उसके मूल में गए ही नहीं, जब हमने अपनी इच्छाओं को उनकी जड़ तक खोद के देखा ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि इच्छा के पीछे कौन सी शक्ति है। समझ में आई बात? तो अब इच्छा पैदा हो तो गहराई में गोता लगाओ, इच्छा कहां से निकली। हुँ? कौन सी शक्ति है मेरे अंदर जो इच्छा प्रकट कर रही है? गहराई में जाओ। हुँ? हम इच्छा शक्ति तो जानते हैं, और हम ज्येष्ठा शक्ति तो नहीं जानते ना। नहीं जानते, और अब करें क्या, नहीं जानते। तो फिर सीधी सी बात है कि यदि आपने चीनी और गुड़ दोनों के स्वाद में अंतर चखना है, अंतर जानना है, और आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो कटोरा लेके घूमो कि दोनों खाने को मिले। है कि नहीं?
अपने पुरुषार्थ से बटोरो या कटोरा लेके मांगो कि भाई मुझे चीनी दे दो, मुझे गुड़ दे दो, मुझे दोनों का अंतर समझ। स्थिति समझ में आई। तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वह कहता है कि बिना गुरुजनों के कुछ नहीं होना। उनके पास है, कभी चटा सकते हैं, कभी रास्ता बता सकते हैं कि इस वाले गड्ढे में कूद जाओ, इसमें चीनी मिलेगी, इस वाले गड्ढे में कूद जाओ, इसमें गुड़ मिलेगा, देख के आ जाओ फिर समझ। ठीक है ना। दो चीजें हो, या प्रत्यक्ष उनके पास उपलब्ध हो, वो दे दे चटा दे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बता दे भाई देखो ये प्रोसेस है, गन्ना लेके आओ, उसको ऐसे से करो, उसके बाद उसको उसको क्लीनिंग करो, उसमें ये पत्तियां डालो, फिर उबालते रहो, फिर औटाते रहो, फिर जब बाद में जो बने उसको चख लेना, वो गुड़ है। फिर चीनी के लिए भी बता दे प्रोसेस, ये करो ये करो ये करो, गन्ने से ही बनता है, लेकिन दोनों का स्वाद अलग होता है। इसी प्रकार से यह जो हमारी शक्तियां हमने बताई, यह हमारे अंदर उपलब्ध है। ठीक है। तो हमारी जिंदगी किस पर टिकी हुई है? वैखरी पर टिकी हुई है। और हमारी सफरिंग किस पर टिकी हुई है? मध्यमा पर टिकी हुई है। देखो, दूसरे ने एक बार गाली दी, दूसरे ने एक बार प्रश्न किया, दूसरे ने एक बार हमको धमका के पूछा, तो उसने तो एक बार पूछा। क्यों भाई? सब लोगों को याद है ना वो डायलॉग, रसोड़े में कौन था, कौन था, कौन था, कौन था। बस चलता रहेगा। रिंगिंग तो मध्यमा में चल सकती है, रसोड़े में कौन था। ठीक है, आपकी इच्छा, जितनी बार चाहो मध्यमा में चलाओ। बोला एक बार गया है, वैखरी में एक बार उपलब्ध था, लेकिन हमने अपनी ज्येष्ठा शक्ति के माध्यम से और अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से अपने लिए क्या कर लिया, उसका पुनरावृत्ति कर ली, और उसको हमने अपने कष्ट का कारण बना लिया। देखो, किसी भी चीज पर जब उसकी शक्ति के स्वरूप को देखोगे तो वह निर्लेप होती है। कारण में पहुंचने पर कार्य का निषेध हो जाता है। कारण में पहुंचने पर कार्य का निषेध हो जाता है। परिदृश्य से हटने पर ही आपको कारण पता चलता है। और कारण निर्लेप होता है, कारण कम विशेषता वाला होता है। देखो, आपकी ज्ञान शक्ति की विशेषता आपको सुख दुख का अनुभव कराती है। ज्ञान शक्ति की यह प्रवृत्ति है कि वह दोनों दोनों सिरों को बराबर से आपके संज्ञान में लाती है, सुख और दुख। लेकिन जब इसके कारण में जाएंगे, है ना, जब ज्येष्ठा शक्ति पर जाएंगे, तो हमारा वहां से ही सुख दुख कट जाएगा। जो हमारी सुख दुख की प्रक्रिया है वह ज्येष्ठा में उपलब्ध नहीं होगी, वह केवल और केवल ज्ञान शक्ति में उपलब्ध। इसलिए आपको एक बात बताते हैं, ये प्रयोग करने वाला, आपको कहीं दर्द हो रहा, मैं आपको प्रयोग दे रहा हूं, दर्द हो रहा है। अब हम दर्द को खोजना शुरू करें कि दर्द कहाँ हो रहा। मैं ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि जहां खोजोगे वहां नहीं होगा, क्योंकि अभी इतना अच्छा अभ्यास नहीं है, या हम अपने अभ्यास में उस दर्द को खोजने की प्रवृत्ति इतनी तीव्रता से चला नहीं पाते सतत रूप से। इसलिए जब हल्का दर्द हो रहा हो तो ट्राई करके देखते हैं। जब कहो कि सर में दर्द हो रहा है तो उस जगह पर कहो नहीं यहाँ ज्यादा हो रहा, तो वहीं जाओ जहां ज्यादा हो रहा, उसके जड़ में जाओ। तो वहीं जहां ज्यादा हो रहा था वहां पता चलेगा कि वहां नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ आप करके देख लो। सबसे बड़ी मजे की बात, ये जो सुख का अनुभव है ना वो भी खत्म हो जाएगा। दुख तो खत्म होगा, हम चाहते हैं, लेकिन अगर आप सुख के अंदर भी घुस के कोशिश करो जानने की, उसकी गहराई में, उसके मूल में जाओ, तो आपको पता चलेगा सुख भी नहीं है। उदाहरण केवल वैचारिक रूप से ही आप अपनी कोशिश करके देख लो। कौन समझता है कि हम दुखी हैं? हम अपना अपना अपनी निश्चित करो। आप अपने जिंदगी में दुखी हो कि सुखी, पूरा बताओ, पूरा निर्णय करो कि मैं दुखी हूं कि सुखी। जब निर्णय करने पहुंचोगे
तो जो अपने आप को दुखी मानता था वो भी कहना शुरू करेगा, नहीं कुछ दुखी हूं कुछ सुखी हूं। अर्थ क्या निकला कि दुख जो ऐसे पूरा घनीभूत होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के आपके चारों तरफ आवरण बना के चढ़ाया गया था, जब उसके मूल में जाएंगे तो पता चलेगा दुख भी कम हो गया, तुरंत कम हो गया। अच्छा बताओ किसको किसको क्या क्या दुख है, जिंदगी में क्या क्या दुख है, बताओ। अपना लिस्ट बनाओ अपने मन में, मुझे मत बताओ, मुझे पता है सबको कुछ ना कुछ दुख है। चलो लिस्ट करो, सुख दुख, जरा उसके गहराई में जाओ, अभी तो पता चलेगा ना क्या दुख है, कितना दुख है, कितना सुख है, जरा हिसाब लगाओ। आप देखोगे यदि अभी आप 100 के स्केल पर, 100 के स्तर पर अपने आप को 80 दुखी पाते हो, जरा लिस्टिंग करो तो पता चलेगा अरे यार एक ही दो पे है, जबरदस्ती चिल्ला रहे इतना दुखी है दुखी। क्यों, फर्क पड़ा? और उसी को और गहरा करोगे, और गहरे अपने अपनी अन्वेषण को, अपनी अपनी चेतना को और गहरा ले जाओगे तो पता है कि कोई दुख है नहीं, कोई है नहीं दुख। क्योंकि एक सबसे बड़ा सुख है कि मैं जीवित हूं, इस सुख के आगे मैं सारा दुख लेने के तैयार हूं। ठीक है, अब गहराई पे जाओ। ये मैं वैचारिक रूप से बोल रहा हूँ, अनुभव में नहीं कह रहा हूँ। अनुभव के लिए तो मैंने आपको दर्द का उदाहरण दिया, करके देखना चाहो देख लो। प्राण शरीर में अपनी चेतना को डाल करके जब हम दर्द जैसी चीज का, सुख जैसी चीज का अन्वेषण करेंगे तो हमको पता चलेगा वो है ही नहीं। और हम पहुंचते कहाँ चले जाएंगे, पहुंचते कहाँ चले जाएंगे? चाहे हम वैखरी से प्रारंभ करें, चाहे हम मध्यमा से प्रारंभ करें, पश्चंती का तो हमें कुछ पता नहीं है ना? पश्चंती का तो हमें कुछ पता नहीं। आप सभी लोग कहोगे हमें तो पश्चंती का पता नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पश्चंती का सबको पता है। आज हम इस पर भी बात कर लेते हैं। अब पूछोगे आप ये बात कर क्यों रहे हो, इसका क्या लेना देना स्पंदकारी का? देखो, जीवन को जिस स्तर पर हम देख रहे हैं उस स्तर पर हम केवल केवल क्रिया शक्ति से ही हमसे विमर्श में परिवर्तन ला सकते, इसलिए दे रहे हैं। यदि आप ये सोचते हो कि हमारी जिंदगी बदल जाए तो उसको क्रिया शक्ति के, प्रौद्री शक्ति के प्रकाशांश और विमर्शांश से ही हल होगा, क्योंकि जीवन क्रिया के रूप को ग्रहण करता है। बाहर बदलाव चाहिए तो क्रिया करना पड़ेगा। देखो, हमारा शास्त्र आपको इस तरह से नहीं कहेगा कि भाई मूंदा हूं आंख कहता हूं कौन है, आंख बंद कर लो कहीं कोई दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको कुछ ऐसा आसपास परिदृश्य में है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा, विमर्श ना अच्छे का है, तो क्रिया शक्ति के द्वारा ही ना अच्छा से अच्छा होने वाला है। समझ में आ रही बात? तो हमारे यहाँ आपको अकर्मण्य बनाने की कोई विधा नहीं है, हम अकर्मण्य आपको नहीं बनाएंगे, यह शास्त्र आपको अकर्मण्य नहीं बनाएगा। आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, गो एंड करेक्ट इट। जीवन में गड़बड़ निश्चित हो जाए कि जीवन में गड़बड़ की जड़ इधर है, देखो, तो फिर मध्यमा का सहारा, फिर क्रिया शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति का सहारा लो और इच्छा शक्ति के रूट में, उसके मूल में जा करके उसको बदलो। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो कुछ हमने प्रकट किया है वो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है। अब देखो, इतने बड़े बड़े सिद्धांत समझ में आते नहीं, हमको लगता है हमने क्यों ऐसा प्रकट किया, हमको कौन सी ऐसी इच्छा है। आज चलो मैं बताता हूँ, उदाहरण करते हैं, तब समझ में आए। चलो बताओ भाई, कल तुम्हारे मन में कितनी इच्छाएं आएंगी, उसकी लिस्ट दो। इच्छाएं कितनी आई उसकी लिस्ट दो। वो मत बताओ कि तुमको इच्छा आई थी और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतनी चीजें जानने की इच्छा है आपसे कि आप अपने मन में अनुमान लगाएं, अपने गहरे से गहरे तल पर जाकर विचार करें। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी इच्छा को जो हमने कल की हो उसके बारे में विचार करें। बना सकते हैं लिस्ट, बन जाएगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी।
पिछले एक साल में क्या क्या इच्छाएं हैं? सबकी नहीं बन पाएगी आचार्य जी, फिर बहुत सारी भूल भी जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम भूल जाते हो, लेकिन इच्छा शक्ति में के पीछे जो बीज है उसको पता है, और तुम्हारी इच्छा है उस बीज से प्रकट हुई थी। ठीक है, उस बीज में वह उपलब्ध है। ठीक है, इच्छा शक्ति के पीछे जो हमारी वामा शक्ति है, वामा निर्लिप्त है, इच्छा उसमें परिवर्तन कर सकेगी ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो कंबाइंड स्टेट है वो है पश्यंती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, अपने आप में इच्छा शक्ति कुछ नहीं है। इच्छा हो और शब्द ना हो, इच्छा हो और शब्द भी ना हो उसके लिए, तो क्या इच्छा है मुझे बताओ? किस पर उंगली रखोगे, किस दिशा में चलोगे, क्या चाहिए, कुछ स्पष्ट नहीं है। इच्छा करने की शक्ति सामर्थ्य सब है, पर वाणी नहीं है, शब्दों में निर्धारण नहीं है, तो कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इच्छा बराबर अनिच्छा है वहां पर। जैसे आपके पास शक्ति हो लेकिन फिर भी उसका प्राकट्य न किया जाए, ऐसा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे हमें तारीफ करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, हमारे पास उपलब्ध है। अब ये उदाहरण एक दो तीन स्तर नीचे दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं शब्द ही नहीं प्रकट करने के लिए, उसका उदाहरण मैं शब्द से ही दे रहा हूं, तो शायद थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो, लेकिन फिर भी यदि आपके पास शब्द हैं, प्रकट नहीं किए गए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। वैखरी में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आपके पास शब्दों को जानने की शक्ति भी है और प्रकट करने की भी शक्ति है, लेकिन आपने प्रकट नहीं किया, तो वैखरी स्तर पर, क्रिया के स्तर पर कोई असर नहीं होता। संसार में आपको आपके मन की वजह से कोई नहीं मारने वाला। मन में आप किसी के बारे में कुछ भी सोच, लेकिन मन में सोचा गया आपको मारेगा। बाहर क्रिया शक्ति में जब तक आएगा नहीं, तब तक उसको बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारी जो ये शक्तियां हैं, इन दोनों का प्राकट्य होना, जब हमारे पास कोई वाणी उपलब्ध होगी, तो इनमें दो शक्तियों का, जैसे हमने कहा, जो दो शक्तियां हैं वो आपस में प्रतिक्रियाएं करेंगी, आपस में जुड़ेंगी, आपस में एक दूसरे के साथ संघात होगा, कोलिजन होगा, तब ही यह वाणी प्रकट होती है। अब आप कहोगे कि ये परावाक कौन सी वाणी प्रकट करती है? तो मैंने बताया ना, परावाक दो चीजों से, शांता और अंबिका। शांता और अंबिका ये दो शक्तियां आपस में संघात करती हैं, तो परावाक प्रकट होता है। इस परावाक में समस्त ज्ञान है, और कुछ हद तक हर ज्ञान को कुछ ना कुछ टूटा फूटा वैखरी में सब कुछ ला सकता है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उलझे हुए शब्दों में, टूटे हुए शब्दों में कुछ तो प्रकट कर सकते हो ना, पूर्णता से तो नहीं प्रकट कर सकते, है ना? जैसे मीठा क्या होता है? अरे मीठा जिसने खाया नहीं उसको मीठा कैसे बताओ? ऐसे करके बताओगे, हाँ बहुत अच्छा होता है ना? लड्डू कैसा होता है? तो अपने एक्सप्रेशन से बताओगे कि बहुत अच्छा होता है। वैखरी माने प्रकट क्रिया से बताया। तो कई बार हमें यह लग सकता है कि इस वाणी का उपयोग हम अपने इस स्पंद कारिका के समझने में कैसे करेंगे। हम्म? तो देखो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सृष्टि हम करते हैं, और ये सृष्टि हमेशा वाणी से ही होती है। तीन प्रकार की सृष्टियां भी बताई गई हमारी, ठीक है? एक सृष्टि है जिसमें नाद और बिंदु की सृष्टि है, एक सृष्टि है जिसमें शब्द और अर्थ की सृष्टि है, और एक सृष्टि है जिसमें पर शब्द और शब्द ब्रह्म की सृष्टि है। देखिए, इस तरह से समझना चाहिए कि ये दो तीन सृष्टियां जो अभी बता रहे हैं, ये अलग अलग प्राकट्य है। नाद और बिंदु की जो सृष्टि है वह पश्यंती के साथ है। शाब्दी और अर्थी जो सृष्टि है वो मध्यमा के साथ है, और परब्रह्म और शाब्दी जो सृष्टि है वो परा के साथ है। आप कहेंगे वैखरी के साथ क्या है? वैखरी के साथ मात्र एक शक्ति है जिसको बोलते हैं क्रिया। तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने अपने आप को किस हद तक संवेदनशील बनाया।
कितना हमने अपने अंदर अन्वेषण करके अपने अंदर हमने संवेदनशीलता प्रकट की, विवेक से, ज्ञान से। और यहाँ पर मैं फिर बार बार कहता हूँ, आप सभी को बताया है, इन सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो क्या है? जो बीच वाली है। ज्ञान शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। इच्छा ज्ञान क्रिया में से कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा आपके लिए काम करने वाली है? ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। ज्ञान शक्ति के अतिक्रमण से ही धीरे 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 हम इच्छा में पहुंचते हैं, और इच्छा से फिर परा में भी पहुंच जाते हैं। परावाणी तक हमारी पहुंच होती है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है भाई? हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रकाश? जिस दिन हम अपने मन में चलने वाले विचारों के प्रकाशक बन करके उनको बिना किसी लाग लपेट के, यानी बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी निर्णय को लिए हुए, बिना किसी को अच्छा या बुरा कहे हुए समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, उस दिन हम हो जाएंगे न्यूज चैनल, जो इस बात पर खुश होता है कि उसने सब चीजें कवर कर ली। एक न्यूज चैनल की सक्सेस क्या है? देश में जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, गली में हुआ, कूचे में हुआ, हम तो कहते हैं आजकल के न्यूज चैनल सोचते हैं कि किसके घर में क्या हुआ। ठीक है, जो जो पता चल जाए उतना सक्सेसफुल में। तो देखो, आप ये, जब कोई न्यूज चैनल सारे रिपोर्ट्स को जान लेता है, अच्छा और बुरा, तो क्या वो अच्छे की वजह से अपने आप को खुश महसूस करता है या बुरे की वजह से अपने आप को डिप्रेस महसूस करता है? मुझे बताना। यानी जो चीज सिर्फ जानी जाती है, जिसको आप सिर्फ जानना चाहते हैं बिना जजमेंट के, वह आपके लिए सफलता है ना? तो आपको बनना क्या है? आपको बनना है एक निष्पक्ष, निर्भीक न्यूज चैनल, अपने ही दिमाग का। न किसी किसी विचार से कहना है कि ये गलत था, न किसी विचार से कहना है कि ये सही है, न ये कहना है कि ये गड़बड़ कर रहा है मन मेरा, न ये कहना है कि सही कर रहा है मन मेरा। बड़ा अच्छा विचार दिया। ठीक? लेकिन गलत या सही, हर स्थिति में आपको अपने मन के साथ रहना है। साथ मतलब, साथ मतलब सिर्फ ऐसे जैसे दूर से नहीं, स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। साथ में रहना है। मन क्या क्या कर रहा है जैसे हमें पता होना चाहिए, बस। हम और कुछ नहीं करेंगे। तो आपकी ज्ञान शक्ति तभी बढ़ सकती है, सुनना मेरी बात। ज्ञान, अभी तो हम ज्ञान में उलझे हैं, ज्ञान शक्ति में नहीं। समझना इस बात। हम ज्ञान शक्ति में वापस आने की, जब ज्ञान शक्ति में बात हमारी पहुंचेगी, उस स्थिति में हम अपने ज्येष्ठा से संपर्क कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जब हम ज्ञान शक्ति पर पहुंचेंगे, तभी हम ज्येष्ठा को समझ सकते हैं। ज्ञान से नहीं समझ सकते। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान आपका है क्या? आपका ज्ञान है चीजों को दो भागों में बांट, और बहुत होगा तो एक तीसरा भी डब्बा बना रखा हो, डस्टबिन, यूजलेस, नो ओपिनियन। इनफैक्ट नो ओपिनियन इज ऑल्सो अ वे ऑफ गिविंग ओपिनियन। कैसा? कैसा? आप खुद सोचो ना। तो ये आपका जजमेंट होता है, और आपकी दोनों टोकरियां भरी होती हैं, दाहिने वाली बाएं वाली, बीच वाली थोड़ी ही होती है। क्यों? जिस पर ध्यान दिया उसको या तो हमने अच्छा कहा या बुरा कहा। ध्यान देखो, देखो। तो हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान है चीजों को दो भागों में बांटते रहना। ठीक, ये हमारा ज्ञान है। हमें करना क्या है? हमें बांटना नहीं है। बांटना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जब बांटने की क्रिया नहीं होगी, तो आप उसके मूल में आ जाओगे। उसे बोलेंगे अब आप ज्ञान शक्ति में बैठ गए। समझ में आ रही बात? ज्ञान शक्ति में बैठ गए। अब मैं जानता हूं। देखो,
जानता तो तब भी था, लेकिन जानने के साथ ही बहुत कुछ होता था। क्या क्या होता था? कुछ कुछ होता था, पता नहीं, आप नहीं समझे, है ना? यही तो मतलब है ना, कुछ होता था। क्रिया शक्ति में हमारी प्रवृत्ति होती है। जैसे खराब न्यूज देखी तो मन में मार दो, इसको फांसी पे लटका दो, ऐसा कर दो, ये अच्छा नहीं कर रहा है ना, जजमेंट आ। अच्छी न्यूज देखी, अच्छी इवेंट देखी, अच्छी घटना देखी, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मैं भी ऐसा ही करूंगा। लगातार चलता है ना हमारा, यह वार्तालाप चलता रहता है। हमें करना क्या है? अरे भाई हमारा काम है, हमारे मन में जो विचार आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, हमको कुछ नहीं, हमको बस क्या करना है, जानते रहना, जजमेंट नहीं करना। तो बोले जजमेंट नहीं करेंगे तो क्या जजमेंट नहीं होगा? होगा। अब ज्ञान शक्ति के द्वारा होगा, आपके ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, समझो। ऐसा नहीं है कि आप जब अपनी ज्ञान शक्ति में आ जाएंगे तो आप दरवाजे के बजाय खिड़की से निकलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? ज्ञान शक्ति में आने से अच्छा बुरा, ये जो हमारा राग द्वेष है, देखो दो तरीके के ज्ञान है। एक है जो हमें किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधते, नहीं बांधते, नो ना हमारे लिए, भाषा में बदलाव करते हुए कहूं तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो बताओ, पानी दाहिने हाथ से पी लिया गिलास उठा के, या बाएं हाथ से पी लिया, तो क्या फर्क पड़ा? या कुछ लोगों को पड़ जाएगा, देखो इसमें भी पड़ जाए, पड़ सकता है ना। ये आदमी बेकार है, तो बाएं हाथ से खाना खाता, देखो हो गया ना गड़बड़। लेकिन ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आपको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ज्ञान हो रहा है, ये वास्तविक ज्ञान हो रहा है, ये केवल ज्ञान हो रहा है, इसमें कोई राग द्वेष का निर्माण नहीं होता। जब राग द्वेष का निर्माण नहीं होता, अच्छा बुरा में हम नहीं बांटेंगे, तो सही ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान। और वह ज्ञान आपको मुक्त करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अविमर्श में हमारा चेतना नहीं है, बल्कि हमारा चेतना है प्रकाश पर, जो प्रकाशक है। अब ज्ञान शक्ति का भी प्रकाशक है कोई, समझना। अभी तो हम ज्ञान शक्ति में नहीं पहुंच रहे, इसलिए हमको ज्ञान शक्ति के पीछे की शक्ति का पता नहीं चल रहा। जब ज्ञान की शक्ति में हम बैठ जाए आके, और ज्ञान की क्रियाओं में हमारा ज्ञान क्या है? क्रिया पर आधारित ज्ञान है। जानने के बाद आप तुरंत ये निश्चित करते हो काम का है नहीं काम का है, अच्छा है बुरा है, पास रखना चाहिए दूर रखना चाहिए। मेरी बात समझे? ये आप अपने स्तर पर करते हो। और वो कैसे करते हो? वो भी अपने पूर्व ज्ञान से करते हो। देखो, इसलिए बहुत सारे ऐसे काम जिनको आप अपने ज्ञान से गलत कह रहे होते हो, कई लोग उसी को अपने ज्ञान से सही भी कह रहे होते। क्यों? क्योंकि वह किसी एब्सोल्यूट ज्ञान शक्ति से नहीं चल रहे, समझा? तो जो धर्म का निर्धारण होता है हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारा गलत नाम हो गया भारतवर्ष में, ये प्रक्रिया कही कि बताओ धर्म क्या है, तो धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ लोग बताएंगे, ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा करो, इस देवता को मानो, इधर नमाज पढ़ो, इधर मंदिर में जाओ, इधर चर्च में जाओ, वगैरह वगैरह। राइट? का धर्म है। क्यों? यह ज्ञान जो दिया जा रहा है धर्म के बारे में, यह भी किसी ज्ञान पर ही आधारित है। ठीक? इसलिए मूल धर्म नहीं बताया जा सकता। पर क्या होगा? जब ज्ञान शक्ति में आके बैठोगे तो कहेंगे ना भाई देखो, धर्म में कुछ नहीं होता, 10 चीज है, ये करता हुआ है तो ये धर्म है। धैर्य हो, संतोष हो, तप हो, वगैरह वगैरह, 10 चीजें हैं, ये हो जीवन में तो धर्म है। खत्म हो गई बात। देखो कहां से समझ में आया? तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है वो करने का, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये किसी ज्ञान के आधार पर नहीं धर्म का निर्धारण किया गया सनातन में, बल्कि ज्ञान शक्ति के आधार पर निर्धारण किया गया।
समझ में आई बात कुछ? इसलिए हम सनातन की बात कर रहे हैं। यह सनातन है क्योंकि ज्ञान शक्ति सनातन है, ज्ञान सनातन नहीं है। जो ज्ञान आज से 2500 साल पहले या 2200, 2000, 2300 साल पहले, 2000 साल पहले, 2023 में ही तो चल रहे हैं हम लोग, 2023 साल पहले उपलब्ध हुआ जीसस क्राइस्ट के माध्यम से, उस ज्ञान का तो प्राकट्य हुआ, वो अंत भी हो जाएगा। लेकिन वह ज्ञान जो ज्ञान शक्ति से मिलता है वो तो हमेशा अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि वो तो ज्ञान शक्ति पर आधारित है ना, ज्ञान पर आधारित नहीं है। समझ में आई बात? कुछ लोगों को नहीं भी आई होगी, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा अभी तक जो हमारा ज्ञान है, जो भी हमें मिला है, वह दो प्रकार का है। एक, जो हमने ज्ञान के द्वारा और ज्ञान इकट्ठा किया, और एक जो हमने अनुभव के आधार पर ज्ञान इकट्ठा किया और गहराई में सिर्फ हमने जाना और अनुभव कर लिया। जैसे किसी को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी कि आग जलाती है, ज्ञान हो गया, और ना आपको इसमें अच्छा कह सकते हो ना बुरा कह सकते हो। समझने बात, समझना, आग जलाती है, पर आग से दुश्मनी करते हो क्या कि वो जलाती है? नहीं, आपको जलाया जरूर होगा आग ने, ये गारंटीड है। लेकिन ज्ञान के रूप में उसको तब ग्रहण कर पाए जब ज्ञान शक्ति में आए, उसको अच्छे बुरे में नहीं बांटा, तब हमने अग्नि की सही शक्ति को उपयोग में लाने की क्षमता पैदा की। ये किसी ज्ञान पे आधारित नहीं था, ये हमारी ज्ञान शक्ति पर आधारित था। कुछ समझ में आ रही बात? यानी जब हम ज्ञान से उपलब्ध ज्ञान को दो कैटेगरी में बांटते हैं, तब उस ज्ञान को पूर्ण से अपूर्ण कर देते। उदाहरण, यदि हमको लगता है कि कोई आदमी बहुत शातिर सोच का है, बहुत बहुत, है ना, हम जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल माइंड कहते हैं कुछ लोग, है ना, ऐसा है, तो मैं आपको बताऊं, द बेस्ट क्रिमिनल positioned at the police department will be the best investigator. बोलो यस और नो। अब हम उसको बुरा 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 कहते हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि यदि हम उसकी प्रवृत्ति को, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए समस्या है, अन्यथा वो ज्ञान भी कोई बुरा ज्ञान नहीं, वही ज्ञान, वही तरीके जो वो व्यक्ति सोच सकता है एक क्राइम करने में, तो एक क्राइम को सॉल्व करने वाले के भी मन में तो वही सब ख्याल आते होंगे, तभी तो सॉल्व करता है। मुझे बताओ, तो क्या ये ज्ञान गलत है कि सही है? सोचो, कोई कुछ गलत नहीं है ना, सही है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से गलत सही में डाल डाल के इस ज्ञान से अपने आप को उसके पूर्ण उपयोग से भी वंचित रखते हैं, और वस्तुतः ये बात भी है कि उससे हम सफर भी करते हैं, हम उससे कष्ट भी पाते हैं। देखो, अगर किसी किसी क्रिमिनल ने एक बैंक को लूटने में बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको अपने क्राइम को अंजाम दिया और वो लूट के चला गया, तो हम कहते बहुत भयंकर क्रिमिनल था भाई, बहुत अच्छा नहीं है, डर डर भी पैदा हुआ, ये भी हुआ वो भी हुआ, राइट? अब यही ज्ञान उपलब्ध हुआ और किसी पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं माइन्यूट डिटेल्स पर सोच पैदा करते हुए और उसी प्रोसेस को सॉल्व कर लिया, तो हम उसके लिए कितना अच्छा पुलिस ऑफिसर। अरे भाई, पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो तो क्रिमिनल ही है एक तरह से, मतलब माइंड वाइज, नॉलेज वाइज, जो उसकी प्रवृत्ति है, ये सुनो, तभी तो वो ये ऐसा सोच पा रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में अच्छे बुरे कैटेगरी में, अच्छे बुरे की श्रेणी में डाल डाल के जो आया ज्ञान है उसको दो भाग में बांट दिया। और दूसरी बात है, जिसको हमने गलत कैटेगरी में डाल दिया उसके बारे में अब हम और ज्ञान लेंगे? बताओ, खत्म हो गई बात। यानी जितनी भी चीजें आएंगी या तो अच्छे में डालोगे या बुरे में डालोगे। इसका अर्थ हुआ कि अगर इस भी विधा से चलते रहो तो आपका ज्ञान आधा ही रहने वाला है, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि आधा तो आप बुरे में डाल दो और आधा आप अच्छे में डालोगे। अच्छे वाले को और जानोगे, गहराई में जाओगे, और बुरे वाले को छोड़ो क्योंकि आपने अच्छा बुरा माना। ठीक?
तो इस प्रकार से आपको अपने मन को भी देखना है, मन में उठने वाले विचारों को भी इसी प्रकार से देखना है। तो ज्ञान शक्ति का उपयोग करिए। तो जब ज्ञान शक्ति में आप आ जाएंगे तो अब ज्ञान शक्ति वास्तव में विमर्श है, प्रकाश नहीं है। ज्ञान शक्ति विमर्श का अंश है, इसका प्रकाशक अंश क्या है? ज्येष्ठा। तो समझने की बात तो समझ ली, अब करना क्या है ये मैंने भी बता दिया क्या करना है। कैसे इन शक्तियों तक आप धीरे धीरे पहुंचेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो समझ लो। कहीं से भी चलो, कहीं से भी चलो, आप जब उस स्थिति से गहरे पहुंचना शुरू करोगे, जिस भी विषय को, जिस भी वाणी को आप जिस पर ध्यान देना शुरू करोगे, उसके मूल में आओगे, तो आते आते वो स्थिति आ ही जाएगी कि जब आप शांता शक्ति के साथ एक होने लगे। यही तो ज्ञानम बंध है भाई। अगर ज्ञानम बंधा है तो इसको समझना जरूरी है। हमारे लिए क्रिया बंधन नहीं है, हमारे लिए इच्छा भी बंधन नहीं है। सुनो, समझने की बात है। अगर ये कह देते कि इच्छा ही बंधन है, नहीं, इच्छा भी बंधन नहीं है, क्रिया भी बंधन नहीं है। बंधन क्या है? ज्ञानम बंधन, ज्ञान बंधन। तो ज्ञान पे ही तो काम करना पड़ेगा ना, ज्ञान पे ही तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार ज्ञान शक्ति के माध्यम से हमने हमने ज्येष्ठा के साथ अपना वार्तालाप शुरू किया, अनुभव किया प्रकाशक रूप में। अब आपको बताऊं, ये जो ज्येष्ठा, वामा, रौद्री, शांता आदि जो क्रियाएं हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये एक ही तल पर है, क्योंकि ये प्रकाशक तल पर है। विमर्श के तल पर यह है ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति आदि, या शांति की शक्ति जिसे मानते। तो ये हमारी गहराई में जाने पर हम किसी भी शक्ति से शुरू करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ? वहीं शांता के पास, शांताबाई के पास पहुंच। और एक बार हम वहां पहुंचे तब शांता से अंबिका तक पहुंचना बहुत आसान होगा। लेकिन वहां तक पहुंचना हमारा काम, शांति लाना आपका काम। कैसे आएगी बता दिया। जो भी ज्ञान होता हो उसको अच्छे बुरे में बांटना बंद करो, सिर्फ जानो। हम्म? और इससे आपका विकास होगा अच्छे बनाए। आप सभी लोगों को ये समझाने के पीछे कारण क्या है? इस पहला ही श्लोक, पहला ही, यस्योन्मेष निमेषाभ्याम जगतः प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा। हमें अपने शक्ति चक्र को समझना। अगर हमने अपने शक्ति चक्र के विभव यानी पोटेंशियल्स को नहीं समझा तो फिर हम उस शंकर तक की यात्रा नहीं कर सकते जो हमारे अंदर मैं के रूप में ही विद्यमान। आज हमारी जो चर्चा है वो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम शक्ति चक्र को कई तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में हमने आपको एक बार और शक्ति की बात की। एक शक्ति तो जो विमर्श रूप में हमें मालूम है, उसका प्रकाश रूप नहीं मालूम है। हम दुनिया में विमर्श में फंसे हुए हैं, प्रकाश रूप में जानना है। तो मैं हूं ये कौन जानता है? बोले मैं। किसको जानता है? मैं को। ये मैं कौन? ये प्रकाश। और ये मैं कौन? विमर्श। मैं को जानता हूं। अच्छा, इसमें दो चीज हो गई। अच्छा, कौन सी दो चीज हुई? एक मैं जानने वाला, एक मैं जाना गया। जो जाना गया उसमें मैं को छोड़ दो, जो जानने का अनुभव आया वो है विमर्श, और जो जानने वाला वो है प्रकाश। तो आज इतना ही। अपने शक्ति चक्र के विभव को कहीं से तो पकड़ना पड़ेगा। ये एक ये एक साइकिल है ना? कौन सा? इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया। निकलता कहाँ से है? परा से।
है ना। कहाँ से निकलता है? शांता शक्ति से। आखिरकार इच्छा ज्ञान क्रिया के पहले क्या होती है? शांति। ठीक है, तो इस शांता शक्ति तक पहुंचोगे तो परातक आपकी गति हो सकेगी। ठीक है, जीवन में शांति लाओ। ठीक, शांति कैसे आएगी इसका मैंने आपको एक तरीका बताया। आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, विमर्श का अर्थ क्या है? कोई बता सकेगा? किसी को समझ में आया तो बता दे। कोई बताना चाहेगा? पंकज जी बताएंगे। जो जी। जो हमको जो समझ में आया है कि विमर्श एक तरीके से नॉलेज कह सकते हैं, और जो जो नॉलेज को दे रहा है वो प्रकाश है उसका। नॉलेज जिसके पास पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। और देने का भी शक्ति उसी के पास है। उसी बिल्कुल के ठीक। There is a knowing, known and the knowledge, हाँ। तीन है। और एक तरीके से ये हाईएस्ट शक्ति में तीनों सब एक ही में होंगे एंड में, जैसे मुझे समझ में आया। एक जगह क्या हो जाएगा? ये एक जगह नहीं हो जाएंगे, ये 3 से 2 हो जाएंगे। हम्म, देखो इस बात को समझो, ये 3 एक नहीं हो जाएगा। अगर 3 एक हो गया तो फिर जाना कुछ जाएगा नहीं। ठीक है ना, ये 3 भी 2 हो जाएगा। नोअर एंड नॉलेज, नोन नहीं रहेगा। इस सृष्टि की शुरुआत ही जैसे बताया पर ब्रह्म के रूप में बताया, जैसे मैंने शाब्दी और आर्थी बताई, है ना, शब्द की सृष्टि और अर्थ की सृष्टि, ऐसे नाद की सृष्टि, बिंदु की सृष्टि। तो इस प्रकार से यह जब प्रकट होगा तभी आपको मैं का भी बोध होगा। फिर से सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक पर जाओ, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवती शक्ता, ये शिव के बारे में कह रहे हैं। पर यदि इसके पहले और जाए, अगर आप कहें नहीं, अगर एक होगा तो क्या होगा? तो वह कौन सी शक्ति होगी? शक्तिहीन तो परमात्मा होगा नहीं कभी। परमात्मा शक्तिहीन हो जाएगा ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। जो समस्त शक्तियों का आधान करने वाला है, समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाला है, वो अपने स्वरूप में आएगा तो शक्तिहीन होगा ऐसा तो है नहीं। देखिए अंतर है, वेदांत का ब्रह्म निष्क्रिय ब्रह्म है। वेदांत का ब्रह्म निष्क्रिय ब्रह्म है, और तंत्र का ब्रह्म जिसे हम परमा शक्ति ललिता कहते हैं या परम शिव कहते हैं, वह क्रियाशील ब्रह्म है। दोनों में अंतर है। अब जो समझ में जिसको आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कहने के लिए तो कह दिया, अनुभव में क्या है? अभी तो ज्ञान शक्ति का ही अनुभव नहीं होता, तो फिर हम इस बारे में क्यों, इस फिलॉसफी में क्यों पढ़े? मेरी बात समझे ना। वही मैंने बोला, उस सत्य को बखानने के लिए, उस सत्य को कहने के लिए वेदों में भी कह दिया सत्य एक है, विप्राह बहुधा वदन्ति। जो विप्र है, जो जानने वाले हैं, वो उसको बहुत तरीके से कहते हैं। तो जो जानने वाले बहुत तरीके से कह सकते हैं, इसलिए इस पर नहीं जाना चाहिए क्या कहा गया है। सत्य एक ही है। अनुभव वो चाहे कोई कहे कि वो शक्तिमान है, कोई कहे वो निष्क्रिय ब्रह्म है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सत्य एक ही है, इस पर तो कोई विवाद नहीं है। किसी भी दर्शन शास्त्र के किसी भी, सत्य एक है, इस पर कोई विवाद नहीं। ठीक है, वह कैसा है इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका अनुभव, जैसे आप कहो कि गुड़ जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें, कोई कहेगा कि कड़वाहट का टेस्ट आता है, वो कहेगा हल्का सा बेटर होता है, चीनी के मुकाबले में थोड़ा कड़वापन होता है। तो एक नहीं, कड़वापन नहीं होता है, एक सोंधापन होता है। देखो फर्क देखो। कोई कहेगा नहीं सोंधापन नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे वुडी टेस्ट आ रहा है। सबका कहने का तरीका अलग है, लेकिन सब एक ही स्वाद लेके आए हैं ना गुड़ का। तो इसलिए इस पर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए चक्कर में। ठीक है ना, कि उसकी क्या स्थिति है। अरे उसकी क्या स्थिति छोड़ो भाई, पड़ोसी की स्थिति जान जान के ही तो परेशान है। परमात्मा भी पड़ोसी बना के बैठ गए। हम अपनी स्थिति पे बात करें, हमारी क्या स्थिति। सारी समस्या तो इसी बात की है ना कि उसकी क्या स्थिति है। आजकल क्या कर रहा है? अरे आजकल पूछो मत, मजे हैं। रोल्स रॉयस के 4 गाड़ियां उसके दरवाजे खड़ी,
पर्सनल जेट भी ले ले, अरे तो परमात्मा शक्तिहीन है कि शक्तिमान है, कि सर्वज्ञ है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी जैसी बात हो गई, हम अपने आप को जाने ना। और कोई प्रश्न? गुरुजी, आई हैड वन कि हमें थॉट्स आते हैं, हमें उसे बांटना नहीं है अच्छा या बुरा में। बट यू ऑल्सो सेड कि ज्ञान शक्ति फिर उसको बांट सकती है। तो आई वांटेड टू नो कि एक होता है कि थॉट्स आता है या कुछ अनुभव, जब दुनिया की से इंटरेक्शन से जब अनुभव करते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें अंदर से हिला देते हैं। अच्छा बुरा तो हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, पर इट टचेस आवर कोर, इट काइंड ऑफ रियली ईदर makes it very repulsive or very just touches the core. तो ये हम अच्छे बुरे में बांट रहे होते हैं, इसलिए होता है कि इट इज दैट ज्ञान शक्ति। देखिए ऐसा है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यदि आप पंजाबी हैं, ठीक है ना, आप अगर यदि आप पंजाबी हैं और आपके सामने कोई अकस्मात घटना हो जाए, तो आपका जो नैसर्गिक प्रतिक्रिया होगी, आपका नैसर्गिक प्रतिक्रिया होगी ओ त्वाडी, ठीक है, ठीक है ना। अब ये ओ त्वाडी जो प्रक्रिया है, इसी में आपकी ट्रेनिंग है। इसलिए आप ये मत कहिए कि वहां ज्ञान शक्ति आएगी बीच में। आप हमेशा ज्ञान में रूटेड है, ज्ञान शक्ति में रूटेड नहीं। जो चेतना जहां से चल रही होगी वहीं से चलेगी। और जो ज्ञान शक्ति का बांटने की बात आपने कही, वो मैंने नहीं कहा कि ज्ञान शक्ति बांटेगी। मैंने ये कहा कि ज्ञान शक्ति बिना बांटे भी काम कर ले जाएगी। उदाहरण दिया था मैं, इसीलिए मैंने अग्नि की बात बताई आपको। से आपकी ज्ञान शक्ति कहती है आग जलाती है, लेकिन आपकी आग से कोई हेट्रेड नहीं। तो ज्ञान शक्ति ने बांटा नहीं इसको, ना इसको अच्छा कहा ना इसको बुरा कहा, लेकिन आग का उपयोग आप दिन रात करते हो। तो ज्ञान शक्ति बांटती तो है ही नहीं। ये बात सुनिए, ज्ञान शक्ति के स्तर पर बांटना नहीं होता, ज्ञान के स्तर पर बांटना होता। ज्ञान शक्ति सिर्फ एक चीज है, जानना। जानते तो आप हर चीज हो, अच्छा करो तो जानते हो, बुरा करो तो जानते हो, नहीं करो तो जानते हो, करो तो जानते हो। अच्छा बताओ, इसमें जानने की शक्ति में कहा कोई अपूर्णता है? आपने कोई काम पूरा नहीं किया, तो काम पूरा नहीं किया होने का ज्ञान हुआ, ठीक है। अब बताओ, इसमें ज्ञान शक्ति की कोई कमी है? उसने आपको बता दिया, पूरा पूरा बता दिया कि आपने काम अधूरा किया। समझो इस बात को, पूरा पूरा बता दिया कि काम पूरा नहीं किया, तो ज्ञान शक्ति पूर्ण होती है। समझ में आई? ज्ञान शक्ति में कभी भी अपूर्णता नहीं, अपूर्णता ज्ञान में, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर शांता शक्ति है, तो आपको पता होगा एक शांतातीत अवस्था भी आएगी बीच में, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो शांत में ही नहीं जानते, हम शांतातीत क्या जानेंगे? वही बात है, शांता को ही नहीं जानते, शांतातीत को क्या जाने। तो इस वजह से उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है, और मैं आप लोगों को यहाँ ज्ञान देने नहीं बैठाऊं, क्योंकि ज्ञानम कुछ नहीं होने वाला, और ले लो और ले लो, कुछ नहीं होने वाला। तो अनुभव करने के लिए हम यहाँ पर बैठते हैं, और जो हमारी रुकावटें हैं अनुभव करने की दिशा में, वह हमारी साधनाओं की जो हमारी श्रृंखला है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और उसके आगे की, ये सब हमारी ही जो हमारे बीच के अवरोध हैं, जो हमारी जो अपनी संवेदनशीलता है उसको बढ़ाते हैं, और जो अवरोध है उनको खत्म करते हैं। तो करना आप ही को है, जानना आप ही को है, इसलिए जानना अनुभव करना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो है जो सूचना है अपने पास इकट्ठी कर ले। हमें अब ये भी पता है कि शांतातीत अवस्था भी होती है जी, है? हमें नाद भी पता है, हमें तो पता है नादांत भी होती है, हमें तो पता है समना भी होती है, फिर उन्मनी भी होती है। अरे तो क्या पता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि संदेश भी होता है, रसगुल्ला भी होता है ना।
और मिठाई की दुकान पे कभी खड़े नहीं हुए, पता रहे क्या फर्क पड़ता है? किसी चीज का स्वाद लिया नहीं, बस पता है तो कुछ फर्क पड़ा इससे। तो इसलिए अनुभव, आपके प्रश्न का उत्तर मेरा ख्याल है आपको मिला होगा। ज्ञान शक्ति से हम नहीं चल रहे होते क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। अकस्मात होगी तो बस हमें इतना होता है कि कई बार हमारे ज्ञान का अतिक्रमण हो जाता है, इस वजह से हमें लगता है कि हमें ज्ञान शक्ति से ऑपरेट करने लगे। ज्ञान का अतिक्रमण होना है, जैसे आपने कहा छू जाती है, छू जाती है, अरे छूने के लिए क्या है, इसको हमारे यहाँ पर बताया गया कि देखो ये भूमिका है, ये एक तरीका है आपको जानने का कि आप इससे भी बियॉन्ड कुछ अनुभव कर सकते हो, इसके पार भी कुछ है। और इसको शिव सूत्र में बहुत अच्छे तरीके से बताया और उसने ये कहा कि विस्मयो योग भूमिका, जब विस्मय में आ जाओ, एकदम से किसी तरीके से अपने सारे आपे से बाहर हो जाओ, अतिरेक हो जाए किसी चीज का, जो हमारी लिमिट्स, जिन्हें हमें सीमाएं बना रखी है, उन सीमाओं का अतिक्रमण करके कुछ सामने मिले, तो उस समय एक अलग व्यवस्था समझते हैं हम, अलग तरीके से इस ज्ञान को ज्ञान के रूप में लेते हैं, उसी को बोलते हैं अतिरेक। तो इस अतिरेक को, इस विस्मय को उपयोग करना चाहिए योग की भूमिका के रूप में, यानी यहां से योग प्रारंभ होता है। क्यों होता है? देखो, अगर दुनिया में आपके अनुभव जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी जिंदगी में ये सवाल नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं या ये दुनिया क्या है। तो ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आप विस्मय में, अतिरेक में आए, तभी ये यात्रा शुरू हुई। विस्मय में, प्रसन्नता में हुई हो, कोई अनुभव हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे क्षण आ गए हो कि आपको बहुत दुख का अतिरेक हो गया हो, तो भी ये यात्रा शुरू होती है, अन्यथा नहीं होती। किसी भी मार्ग में, अध्यात्म में, या तो पहले के आपके संस्कार हो तब संभव है, पर वह संस्कार भी तभी जागृत होते हैं साधारणतः, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर स्थिति में, संस्कार भी तभी जागृत होते हैं जब उनको कुछ ऐसा मिलता है, ट्रिगर जिसे कहते हैं, तो उस समय वो संस्कार जागते हैं। तो इस तरह से शिव